सबसे पहले बात करेंगे जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क किनारे और मुख्तसदा मंडियों में ईद कुर्बान में वक्त कम रहने के बाद से रश में इजाफा हो गया है। ग्राहकों और व्यापारियों में रेट से मुतालिक बहस जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों ही शहरों में अब तक भी मंडी में जो रश है वो कायम है। चाहे जो माल मुख्तलिफ इलाकों से रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों के ही करीबी एरिया से आया, जिसमें बकरे हैं, बैल हैं, दुम्बे हैं, पहाड़ी बकरे हैं, वो सभी यहाँ पर अभी भी मार्केट में मौजूद हैं। अब जिस तरह से ईद का वक्त शुरू होने में और कुर्बानी का कल जो सुबह पहला दिन होना है उसमें वक्त कम रह गया, तो अब यहाँ पर ख़रीदारों का रश भी ज़्यादा है। कुछ मंडी का रेट भी कम हुए। फ़िलहाल यहाँ पर ग्राहकों का रश आप देख सकते हैं कि अभी भी कायम है और कोशिश की जा रही है कि जितना बेहतर से बेहतर दामों में बकरे और बैल की ख़रीदारी की जा सके। जी, हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के मुख्तलिफ मकामात कुर्बानी के लिए मुख्तस किए गए हैं, लेकिन परेशान कुन बात यह है कि मुकर्ररा जगहों पर ताहाल बारिश का पानी जमा है, तो कहीं इतना कचरा पड़ा है कि कुर्बानी करने के लिए जगह ढूंढ कर निकालनी पड़ेगी। कराची में हालिया बारिशों के असरात ताहाल दिखाई दे रहे हैं। शहर के बेशतर ग्राउंड्स में पानी जमा है तो कहीं कचरा पड़ा मुंह चढ़ा रहा है। ऐसे में हुकूमत सिंध ने इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मखसूस मकामात की फहरिस्त जारी की है। जियो न्यूज ने इन मकामात का दौरा किया तो इनमें से बेशतर का हाल खराब है। शहरी परेशान है कि इतनी गंदगी में कुर्बानी का फरीजा कैसे सर अंजाम दें। मुताल्लिका इदारों की सफाई सुथराई के काम में दिलचस्पी नजर ही नहीं आती। गवर्नमेंट ने हमारे को इजाज़त दी है स्लेटर हाउस में कुर्बानी करने के लिए। यहाँ इंसान आना पसंद नहीं करते, हम जानवर अपना कैसे लेकर आएंगे। वैसे ही कचरा उठाने कोई नहीं आ रहा, नदी नाले बह रहे हैं, फिर ये जानवरों की आलाइशें ये भी नहीं उठेंगी, तो जाहिर सी बात है परेशानी तो होगी। कराची के हर जिले में 10 से 12 ऐसे मकामात हैं जहां इज्तिमाई कुर्बानी अदा करने की इजाजत है, पर शहरी बहुत से मकामात से वाकिफ नहीं, नाम तक नहीं जानते, तो पहुँचेंगे कैसे। अब तक कोई हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं आई कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात आई हो कि यहाँ पर कुर्बानी वगैरह होगी। ना हमें आता है ना पता है, कुछ है ही पता ही नहीं है। हमने तो हमारे जो जानवर हैं यही हम घर के पास ही कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। दर्जनों में से 2-4 ऐसे मकामात हैं जहां सूरत हाल थोड़ी बेहतर है। सफाई का इंतजाम भी मुनासिब है, लेकिन ज्यादातर मकामात कीचड़, पानी और कचरे से भरे हुए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। कोरोना वायरस के सबब सख्त हिफाजती इक़दाम के साथ लंदन में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। तफसीलात बताएंगे लंदन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। स्ट्रिक्ट जो कोरोना वायरस के बाद जो गाइडलाइन यहाँ पर दी गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, उसकी वजह से जो ज़्यादा इज्तिमात थे उसके लिए जो मकामी कौंसल्स हैं उन्होंने इजाज़त दी थी बाहर नमाज अदा करने की। जितने भी लोग नमाजी पहुँचे हैं पब्लिक प्लेसेस पर, उनको सबसे पहले उनका टेम्परेचर लिया गया और वहाँ पर इस बात को यकीनी बनाया गया कि लोग जो तकरीबन 1 मीटर के फासले पर बैठें। यहाँ पर ऑनलाइन कुर्बानी हुई है, उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो मकामी जो बुचर शॉप्स हैं उनके ज़रिए लोगों ने अपनी जो कुर्बानियाँ हैं वो बुक कराई। 3 बड़े एरियाज़ है जिसमें मैनचेस्टर का एरिया है, ग्रेटर मैनचेस्टर है, ब्रैडफोर्ड है, ईस्ट लैंकाशायर, वेस्ट लैंकाशायर। इन सारे एरियाज़ में ईद की नमाज से तकरीबन सिर्फ 10 घंटे पहले बरतानवी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि उन एरियाज़ में लोग अपने जो घरों में किसी को इनवाइट नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने इस जो स्टेप लिया है उसका मकसद वहाँ पर जो केसेस का बढ़ना है, लेकिन जो कम्युनिटी के लोग हैं और ख़ास तौर पर मीडिया में इस बात पर तनकीद हो रही है कि ये जिन एरियाज़ में जो लॉकडाउन इम्पोज़ किया गया है उन एरियाज़ में जिस लॉकडाउन की वजह यह है कि वहाँ पर मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं और हुकूमत को ख़तरा था कि नमाज ईद के इज्तिमात के फ़ौरन बाद लोग घरों में जमा होंगे और इस हवाले से वहाँ पर लोग मिलेंगे। अब घरों के अंदर लोगों को बाहर से किसी को भी बुलाने की वहाँ पर ममानियत है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो गाइडलाइंस है वो सारी की सारी अपनी जगह पर है। लाहौर की होनहार तालिबा नतालिया ने भारतीय प्रोफेसर का पीरियोडिक टेबल बनाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नतालिया को कम उम्री और कम से कम वक्त में रिकॉर्ड कायम करने के एजाज़ से भी नवाजा गया। उम्मे फरवा की रिपोर्ट। पाकिस्तान की होनहार बेटी नतालिया का ताल्लुक लाहौर की इलाके बेदिया रोड से है। उसकी वालदा शीना के मुताबिक नतालिया ने पीरियोडिक टेबल रिकॉर्ड 2 मिनट 42 सेकंड में मुकम्मल किया। नतालिया ने भारतीय केमिस्ट्री प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल से 7 सेकंड के फर्क से रिकॉर्ड बनाया है। मीनाक्षी अग्रवाल ने 2 मिनट 49 सेकंड में पीरियोडिक टेबल का रिकॉर्ड बनाया था। गिनीज कवानीन के मुताबिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 4 मेंबरान ने 18 जुलाई को नतालिया का रिकॉर्ड बनते बराह रास्त देखा। 29 जुलाई को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से तालबा की कामयाबी का
ऐलान किया गया। तालिबा नतालिया की वालदा का कहना था कि उनकी बेटी का बचपन से ही साइंस की तरफ रुझान रहा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान नतालिया ने टेबल के अनासर याद किए और आलमी रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का नाम रोशन किया। नतालिया मुस्तकबिल में बायोकेमिस्ट बनना चाहती है। वाज़िया रहे कि पीरियोडिक टेबल का ये एजाज भारत से पहले भी एक पाकिस्तानी के पास था। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर याओ जिंग ने कहा है कि अमेरिका चीन को अपना अव्वलीन हरीफ कहता है, उसके हर मंसूबे की राह में रुकावटें डालता है। सी पैक से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए चीन के सफ़ीर का कहना था कि चीन की वजह से अमेरिका सी पैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। खित्ते के दीगर ममालिक भी सी पैक में शामिल होकर इसके समरात से मुस्तफ़ीद हों। You know that China has been picked up as a major rival for the United States. So whatever China is doing, even for a mutually beneficial project, that there are a lot of propagandas or defamations against this. They say that CPEC has a kind of exploitation. Is a kind of exploitation. CPEC is a kind of one-sided project that only benefits Chinese side, or that the CPEC has a lot of high cost and high burden for Pakistan. I think that this kind of propaganda comes from, I say, very ill-intentioned kind of designs that try to create some problems or bad names for this cooperation. But since we are conducting the CPEC cooperation with the full participation of the Pakistani government and the Pakistani society, so I believe both China and Pakistan, we are the best positioned to understand that this is a purely economic cooperation or commercial cooperation project. पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर याओ जिंग का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे हफ्ते की शब 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर।